हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 और उससे पहले की थ्योरी और एग्जांपल्स। तो अगर आपने 4.1 और 4.2 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं बोलूँगा कि एक बार आप वो वीडियोस देख लीजिए, जिससे कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है? तो ये एक और तरीका है किसी भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए। और इसमें हम क्या करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक हमारी रहती है, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म है, इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में लेने की कोशिश करेंगे और उससे हम अपने रूट्स निकालने का ट्राई करते हैं। तो इस मेथड को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल क्या है या फिर इसके फायदे क्या है? तो कई बार जो हमारे रूट्स होते हैं वो इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं आएंगे। जैसे कि कई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी, उनके रूट्स तो कैसे होंगे कि +1 -3, यानी कि ये इन वाले नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स नंबर। बट कई बार क्या होगा कि रूट्स जो है वो इंटीजर्स नहीं होते, तो उस वाले क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने के लिए ये वाला जो मेथड है वो काम आ सकता है। और कई बार क्वाड्रेटिक इस तरीके की होंगी कि उसको अगर आप स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। तो इसलिए ये जो तरीका है वो हमको आना चाहिए, और ये तरीका अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने पास एक क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को आप चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर स्क्वायर वाले मेथड से इसको सॉल्व करने का ट्राई करें तो हम क्या करेंगे कि इस वाले क्वाड्रेटिक को हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में लाना चाहेंगे। ऐसी एक टर्म बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप देख सकते हो कि ये जो चीज है एक्स स्क्वायर, वो किसके फॉर्म में होगी? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि ए स्क्वायर की जो टर्म है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर के फॉर्म में बन रही है। अब हमको 2ab बनाना पड़ेगा, जिसमें से a क्या है हमारे पास? तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि a जो है वो x के बराबर आ रहा है, तो हम यहाँ से बोल देंगे कि a इज इक्वल टू x है हमारे लिए। तो यहाँ पे आप देखो x है और 2 हम बनाएंगे, तो अपने पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 4x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू x, और -5 को भी हम ऐसे का ऐसा छोड़ देते हैं। अब इसमें आप देख सकते हो कि a का स्क्वायर बन गया है, ये जो है वो a का स्क्वायर है, और ये जो है वो 2 है, और ये जो है वो a है, और इसको हम क्या बोल देंगे? फिर इसको हम बोल देंगे b। तो अब आप देख सकते हो a स्क्वायर बन चुका है, 2ab बन चुका है। अब हमको कहीं ना कहीं b स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो हम b स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? तो इस वाली इक्वेशन में हम +4 और -4 कर देंगे। तो क्या होगा कि कोई भी चीज हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब ये जो इक्वेशन है वो क्या बन गई? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और -4 और -5 ये ऊपर से बच गए। अब आप देख सकते हो कि ये जो टर्म है, ये पूरी की पूरी टर्म क्या बन चुकी है? x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख दूंगा क्या? दिस इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और ये जो है -4 और -5 वो कितना हो जाएगा? 9, और माइनस का 9 जो है वो राइट साइड में चले जाएगा, तो वो प्लस का 9 बन जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास ऐसी आ चुकी है। तो अब हम बोथ साइड क्या ले लेते हैं? रूट ले लेते हैं। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? +-3। जब भी हम रूट लेते हैं बोथ साइड, तो जो भी रूट बाहर आता है उसमें हम प्लस माइनस लगाते हैं, क्योंकि दो सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। अब इसमें हम बोलेंगे कि एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3, और x प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? -3। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया? 1, और यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया? -3 और -2 इज -5। तो इस तरीके से ये हमारी क्वाड्रेटिक सॉल्व हो चुकी है। तो अभी ये पहली बार अगर आप देख रहे हो तो शायद आपको अच्छे से समझ में ना आए, बट प्रैक्टिस के साथ अभी हम और एग्जांपल करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। बट आई होप कि एक आपको आइडिया लग गया होगा कि इसमें हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं। तो अब हम और एग्जांपल्स ट्राई कर लेते हैं। आगे हमारे पास है एक क्वाड्रेटिक 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको हम ट्राई करते हैं। अब याद रहे कि हमको क्या बनाना है? तो हमको बनाना है a स्क्वायर, और क्योंकि इधर x वाली टर्म माइनस की है तो अब हम बनाएंगे -2ab
और प्लस बी स्क्वायर, जिससे कि ये जो चीज है वो क्या बनेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगी। तो अब आप देख सकते हो कि a स्क्वायर बनाने के लिए हमको पहले इस वाली इक्वेशन को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर बाय 3 माइनस 5x बाय 3 प्लस 2 बाय 3 इक्वल टू 0। अब 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाय 3 एक्स प्लस 2 बाय 3 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो कि ये जो एक्स स्क्वायर है वो ए स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है, और ए जो है वो ये रहा हमारे पास एक्स, और बी हम अभी बनाएंगे क्योंकि पहले हमको 2 लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर एक 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक 2 का मल्टीप्लाई किया है तो एक 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन है वो अब क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 बाय, नीचे जो आप देख रहे हो 2 इंटू 3 है नीचे, ये जो है इसको हम क्या लिख देंगे 5 बाय 6, और इंटू में एक्स प्लस 2 बाय 3 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो कि ए स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर की टर्म जैसा बन रहा है, और माइनस 2ab, तो इसमें a हमारे पास x है, 2 तो 2 है ही, और ये जो b है वो हमारे पास कितना बन गया 5 बाय 6। अब हमको b का स्क्वायर चाहिए, तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 बाय 6 का स्क्वायर कितना होगा वो हम लिख लेते हैं, दैट विल बी 25 बाय 36। तो अब हम क्या करेंगे, 25 बाय 36 अपने मन से ऐड करेंगे, और 25 बाय 36 अगर ऐड किया है तो 25 बाय 36 हमको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन है वो क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 बाय 6 इंटू एक्स प्लस 25 बाय 36, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं, इसको कि हम लिखेंगे 5 बाय 6 का स्क्वायर, और इधर क्या बच गया, इधर बच गया हमारे पास प्लस 2 बाय 3 और माइनस 25 बाय 36 इक्वल टू 0। आप देख सकते हो कि ये जो तीन टर्म्स हैं ये मिलके क्या बन जाएंगी, x माइनस 5 बाय 6 का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख देंगे, दिस इज x माइनस 5 बाय 6 का होल स्क्वायर, और ये जो है इसको हम राइट में भेज देंगे, तो माइनस 25 बाय 36 कितना हो जाएगा, प्लस का 25 बाय 36, और प्लस 2 बाय 3 कितना हो जाएगा, माइनस 2 बाय 3, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 36 और 25 माइनस 3 12 जा 36 होते हैं, तो 12 टू द 24, तो माइनस का 24 आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड में क्या बच गया, तो x माइनस 5 बाय 6 का होल स्क्वायर विल बी 1 अपॉन 36, और हम बोथ साइड रूट ले लेंगे, तो x माइनस 5 बाय 6 कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1 बाय 6, क्योंकि 1 बाय 36 का रूट कितना होता है, 1 बाय 6 होता है। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन जब लेंगे तो x माइनस 5 बाय 6 इक्वल टू 1 बाय 6 बचेगा, और नेगेटिव साइन लेंगे तो x माइनस 5 बाय 6 इक्वल टू माइनस 1 बाय 6 बचेगा। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 बाय 6 माइनस 5 बाय 6, राइट में प्लस का हो जाएगा तो प्लस 5 बाय 6, तो ये कितना हो गया 6 अपॉन 6, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 1, और इधर से कितना आएगा, तो x इक्वल टू माइनस 1 बाय 6 प्लस 5 बाय 6, और यहां से कितना हो जाएगा प्लस 4 बाय 6, ये कितना हो जाएगा 2 बाय 3, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया 2 बाय 3। तो इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आ चुके हैं, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 बाय 3। अब हम अगला एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 है, और उसमें हमारे पास जो क्वाड्रेटिक है वो है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब आपको मालूम है क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाय 2x प्लस 3 बाय 2 इक्वल टू 0, और अब a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो वो कितना होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में हमको लाना है, जिससे कि हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें हम एक्स स्क्वायर को हमेशा a स्क्वायर से कंपेयर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। 2ab के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो एक 2 हमको लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर देंगे, तो 2 इंटू 5 बाय 2 इंटू एक्स, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, और प्लस 3 बाय 2, तो ऐसे का ऐसे ही इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो कि ये जो क्वांटिटी है वो हमारी a से कंपेयर हो जाएगी, तो ये a स्क्वायर बन गया, और ये a है, और ये हमारे पास 2 आ चुका है, और 5 बाय 2 इंटू 2 यानी कि ये कितना हो जाएगा 5 बाय 4। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक है वो कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 बाय 4x प्लस 3 बाय 2 इक्वल टू 0।
अब आप देख सकते हो कि ये जो है ए स्क्वायर हो गया, ये 2 और फिर ये जो बचा है वो कितना हो गया बी। तो बी का स्क्वायर हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 5/4 का स्क्वायर कितना होता है 25/16। तो प्लस 25/16 हमने अपने मन से ऐड किया और माइनस 25/16 फिर हमको बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/4 इंटू एक्स प्लस 5/4 का स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 25/16 इक्वल टू 0। ये जो तीन टर्म है, ये तीन टर्म मिलके क्या बन जाएंगी x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। ये जो टर्म्स है वो राइट में चले जाएंगी, तो माइनस 25/16 प्लस का हो जाएगा और प्लस 3/2 माइनस का हो जाएगा। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे तो 16 एलसीएम आएगा, तो 25 माइनस 8 3 जा 24। तो x माइनस 5/4 जो है स्क्वायर वो कितने के बराबर आ जाएगा 1/16 के बराबर। अब हम बोथ साइड रूट ले लेंगे तो x माइनस 5/4 विल बी प्लस माइनस 1/4, क्योंकि 16 का रूट कितना होता है 1/4 होता है। तो यहाँ से x माइनस 5/4 इक्वल टू 1/4 आएगा अगर हम प्लस साइन लेंगे, और x माइनस 5/4 इक्वल टू माइनस 1/4 आएगा अगर हम नेगेटिव साइन लेंगे। अब आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, तो x इक्वल टू 1/4 प्लस 5/4, तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू 6/4 विच इज 3/2। और यहां से हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस 5/4, तो ये जो है वो सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 4/4। तो यहाँ से x इक्वल टू 1 आ गया। तो इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक सॉल्व हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमको दिया है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो। तो हम चाहे तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं बोलूंगा कि आप लोग डिवाइड करके ही ट्राई करो, उससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x/5 माइनस 2/5 इक्वल टू 0। और अब आपको मालूम है कि हमको एक 2 निकालना पड़ता है जिससे कि 2ab की टर्म बन जाए। तो हम इसमें क्या बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और x, और ये जो 5 है वो 3 के नीचे हम लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो a स्क्वायर की टर्म बन गई माइनस 2ab की टर्म बन गई। तो ये जो b है वो कितना आ रहा है हमारे पास 3/5। तो हम क्या करेंगे 3/5 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, वो कितना हो जाएगा 9/25। अब अगर हमने ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो 9/25 सब्ट्रैक्ट कर दिया और माइनस 2/5 पहले से हमारे पास बचा है, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये जो तीन टर्म है वो क्या हो गई x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, और ये जो माइनस 9/25 है ये राइट में जाएगा और माइनस 2/5 भी राइट में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9/25 प्लस 2/5। इन दोनों का एलसीएम 25 आएगा। 9 प्लस 2 इंटू 5 इज 10। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19/25। अब हम बोथ साइड रूट ले लेंगे तो x माइनस 3/5 इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस रूट 19, और 25 का रूट कितना होता है 5। तो अब हम पॉजिटिव साइन लेंगे और नेगेटिव साइन लेंगे, तो x माइनस 3/5 इज इक्वल टू रूट 19/5 और x माइनस 3/5 इज इक्वल टू माइनस रूट 19/5। तो आप यहां से देख सकते हैं x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 3/5 प्लस में जाएगा राइट में, तो 3 प्लस रूट 19/5, और यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 माइनस रूट 19/5। तो इस तरीके से हमारे दो सॉल्यूशन आ चुके हैं। एग्जाम्पल 9 में हमारे पास क्वाड्रेटिक है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अब मैं कुछ स्टेप्स डायरेक्ट कर दूंगा क्योंकि मुझे लगता है वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x/4 प्लस 5/4 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस इसमें हम 2 का टर्म मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो 3/8 हो जाएगा, और 3/8 का स्क्वायर होता है 9/64, और माइनस 9/64 हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा प्लस 5/4 इक्वल टू 0। अब ये जो तीन टर्म है वो वापस क्या बन जाएंगी, तो x प्लस 3/8 का स्क्वायर, क्योंकि 2ab जो है वो प्लस का बना हुआ है, और यहाँ पे बनेगा हमारे पास 9/64 प्लस का हो जाएगा और माइनस 5/4। अब यहाँ से हम जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 64 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा 4, 16 जा तो 16, 5 जा 80। तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 71/64। अब
यहाँ से हम बोलेंगे कि किसी नंबर का स्क्वायर जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि देखो x प्लस 3/8 का जो स्क्वायर है वो नेगेटिव आ रहा है और ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, उसने हमको यहाँ पे बताया भी है, ये आप देख सकते हो। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन है उसके रूट्स जो है वो रियल नहीं है, तो हम बोलेंगे नो रियल रूट पॉसिबल, क्योंकि कोई भी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये चीज आप इधर पढ़ सकते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। और इस तरीके से एग्जाम्पल 9 हो चुका है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है सबसे पहले आप देख लीजिए कि किसे कहते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप पूछेंगे कि ये a और b और c क्या है, तो क्वाड्रेटिक की जो जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो a जो है वो आप देख सकते हैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और b जो है वो x का कोफिशिएंट है, और c जो है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो a b और c किसी भी क्वाड्रेटिक के हम देख के पता कर सकते हैं कि वो क्या है, और अगर हमको एक बार a b और c पता लग गए तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम जो हमारे रूट्स हैं उनकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो फॉर्मूला है वो आया कैसे, तो ये जो फॉर्मूला है उसका प्रूफ मैं आपको बता देता हूं, बट उससे पहले आप ये समझिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो किसी भी तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको डायरेक्टली सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। कई बार क्वाड्रेटिक ऐसी होती है कि वो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होगी, और अगर आप स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे तो कभी भी वो टफ पड़ सकती है। तो इन जनरल अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है तो ये जो मेथड है वो सबसे यूजफुल रहेगा। अब बात ये आती है कि प्रूफ, तो अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो अगर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझ में आया था तो ये जो प्रूफ है वो आपको बहुत इजीली समझ में आने वाला है। ये जो क्वाड्रेटिक है इसको अगर मैं डिवाइड बाय a कर दूं तो हमारे पास क्या बनने वाला है, हमारे पास बनेगा x स्क्वायर प्लस b बाय a x प्लस c बाय a इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम क्या करते थे, तो a प्लस b के होल स्क्वायर से इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर हमने देखा था x स्क्वायर से हम कंपेयर करके बना लेते हैं, और ये हमारा a हो गया, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर देंगे। तो इससे अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो ये जो चीज है वो क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाय 2a एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है कि हम क्या करेंगे, b बाय 2a का होल स्क्वायर जो है वो सब्ट्रैक्ट और ऐड कर देंगे, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि ये जो तीन टर्म्स हैं वो मिलके क्या बना रही हैं, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख देंगे, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, और यहां से हम सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास बनेगा b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस का, और c बाय a किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, b स्क्वायर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a पहले से ही है तो 4a का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4ac ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, तो बोथ साइड रूट ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस बी बाय 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि 4a स्क्वायर जो है वो क्या है, 4a स्क्वायर इज 2a का होल स्क्वायर, तो रूट के बाहर कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। क्या लिख सकते हैं, x प्लस बी बाय 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो प्लस बी बाय 2a आपको दिख रहा है इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी बाय 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, 2a पूरे का एलसीएम आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस तरीके से हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। और इसमें एक चीज याद रहे कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डी कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी का फुल फॉर्म क्या है, डिस्क्रिमिनेंट।
ये आपको चीज याद रखनी चाहिए। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो ये जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डेरिवेशन है, और इससे अब हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि कितने इजीली इससे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 10 में हमको बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 में जो क्वाड्रेटिक बनी थी उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हमको सॉल्व करना है। तो वो जो क्वाड्रेटिक थी वो ये थी, तो इसको हम लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो वो कितना होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि a, b और c क्या है। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, तो a इज इक्वल टू 2 आ चुका है, और x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, तो x का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे, तो b इक्वल टू 1 आ जाएगा। और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको c बोलते हैं, तो वो कितनी हो गई, माइनस 528। अब ये तीनों वैल्यूज को आप इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो आपकी जो x की वैल्यूज है वो आ जानी चाहिए। तो हम इसको ट्राई कर लेते हैं। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस b यानी कि -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी कि 2, और c कितना है, माइनस का 528, और अपॉन में क्या लिख देंगे हम, 2a यानी कि 2 इंटू 2। तो ये जो टर्म है वो कितनी आ जाएगी, -1 प्लस माइनस रूट अंडर -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1, और आप देख सकते हो एक ये जो माइनस है इधर और एक ये जो माइनस है इधर, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये आ गया प्लस। अब 4 2 जा 8, तो 8 इंटू 528 हमारे पास आ चुका है, अपॉन नीचे कितना आ गया, 4। तो ये जो चीज है वो कितनी हो जाएगी, -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस 8 इंटू 528 कैसे करेंगे, तो 8 8 जा 64, 4 की 6 कैरी, और 8 2 जा 16, 16 में 6 कैरी गई तो 22, 2 की 2 कैरी, 8 5 जा 40, तो ये कितना आ गया, 40 प्लस 2 इज 42 अपॉन 4। ये कितना आ जाएगा, -1 प्लस माइनस रूट अंडर 4225 अपॉन 4। आपको ये आना चाहिए कि 4225 किसका रूट है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये जो है वो सबसे पहले 5 से डिवाइड होगा, तो 5 8 जा 40, अब 22 बचा, 5 4 जा, और ये हो जाएगा 25, तो 5 जा। अब ये 5 से एक और बार जाएगा, तो 5 1 जा 5, 3 4 यानी कि 34, तो 5 6 जा 30, और 4 5 यानी कि 5 9 जा। अब ये 13 का स्क्वायर होता है, तो 13, और यहाँ पे आ गया 13, तो यहाँ पे आ गया 1। तो ये कितना हो गया, -1 प्लस माइनस रूट अंडर, इसको हम लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13 अपॉन 4। अब आप देख सकते हो कि 5 का एक पेयर ये बन रहा है और 13 का एक पेयर ये बन रहा है, तो दोनों रूट से बाहर कितने आएंगे, 1 टाइम रहेंगे। तो -1 प्लस माइनस 5 इंटू 13 आएगा यहाँ पे, और अपॉन 4, तो ये कितना आ गया, -1 प्लस माइनस 65 अपॉन 4। अब हम पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, -1 प्लस 65 अपॉन 4, और यहाँ से आ जाएगा -1 माइनस 65 अपॉन 4। दिस विल बी 64 अपॉन 4 दैट इज 16। तो यहाँ से एक वैल्यू आ गई x इक्वल टू 16, और यहाँ से कितना आ जाएगा, -66 अपॉन 4 दैट इज 33/2। तो यहाँ से एक वैल्यू आ गई -33/2। इस तरीके से हमारी क्वाड्रेटिक सॉल्व हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जांपल पे। एग्जांपल नंबर 11 में हमको फाइंड करना है 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, और उनका जो स्क्वायर का सम है वो कितना आना चाहिए, 290। तो हम मान लेते हैं कि पहले वाला जो ऑड नंबर है उसको हम बोल देते हैं x, तो फर्स्ट ऑड नंबर को हम बोल देंगे x। अब एक चीज नोटिस करिए कि ऑड नंबर्स जैसे कि कौन से होते हैं, 1 3 5 7 ऐसे करके होते हैं। तो अब आपको यहाँ से एक चीज दिखाई दे रही होगी कि एक पहले ऑड नंबर के बाद दूसरा ऑड नंबर कितने से आया, +2 करके, 3 से 5 कितना है, +2 करके। तो अगर कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहा है वो, तो x का अगला कौन सा होगा, तो x का अगला विल बी x + 2। तो इसीलिए सेकंड जो नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x + 2। अब कंडीशन क्या बोली है कि दोनों का स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए, 290। तो x स्क्वायर प्लस x + 2 का होल स्क्वायर शुड बी 290। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू 290।
अब ये जो क्वाड्रेटिक है वो कितनी हो जाएगी 2x² प्लस 4x, और ये जो 290 है वो लेफ्ट में जाएगा तो माइनस 290 हो जाएगा, और प्लस 4 से जब वो सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा माइनस 286 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी x² प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर रखा है, तो आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पे a इक्वल टू 1 आ चुका है इस वाले क्वाड्रेटिक में, और b इक्वल टू 2 है, और c इक्वल टू माइनस 143 है। ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया 11 और माइनस 13। अब माइनस 13 को हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आप देख सकते हो क्वेश्चन में उसने हमसे क्या बोला है कि जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसीलिए हम माइनस 13 को रिजेक्ट कर देंगे। तो x इक्वल टू 11 आ गया, और अगर पहला नंबर 11 है तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 13, तो इसलिए जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 11 एंड 13, और उसने चेक करके भी बताया है। तो अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 12 में वो हमको बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है जिसमें कि जो ब्रेड्थ है वो 3 मीटर लेस है किससे, लेंथ से। और हम इसी चीज को दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं कि अगर ब्रेड्थ जो है वो लेंथ से 3 कम है तो जो लेंथ होगी वो ब्रेड्थ से क्या हो जाएगी 3 ज्यादा हो जाएगी। तो अगर हमने हमारी ब्रेड्थ को x मान लिया तो आप देख सकते हो यहाँ पे लेंथ कितनी हो गई x+3। अब उसने बोला है कि ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका जो एरिया है वो 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए, तो एरिया ऑफ पार्क से जो कि उसके ऊपर ऑलरेडी बना हुआ है और वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की फॉर्म में है, और उस ट्रायंगल की जो बेस लाइन है वो कौन सी है, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क है। यानी कि एक और पार्क ऑलरेडी बना हुआ है जो कि आइसोसेलेस के फॉर्म में है। अगर आइसोसेलेस के फॉर्म में है तो ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर हो जाएगी, और उस ट्रायंगल की जो बेस है वो कौन सी है, तो जो ब्रेड्थ वाली साइड है उसको उसने ट्रायंगल का बेस माना है, और इस तरीके से एक ट्रायंगुलर पार्क डिजाइन किया हुआ है। और आगे क्या बोल रहा है कि जो ट्रायंगुलर पार्क है उसकी एल्टीट्यूड यानी कि हाइट कितने की है, 12 मीटर की है। तो अब हमको इस तरीके से हमारे रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो अब आप देख सकते हो क्वेश्चन में उसने बहुत कुछ बोला है, इस सबको हमको प्रोसेस करना आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमने फिगर बना लिया इस तरीके से। अब उसने बोला है कि इसका जो एरिया है, यानी कि मान लो इसका एरिया है a, तो ये जो एरिया है वो इससे ट्रायंगुलर वाले एरिया से कितना होना चाहिए, 4 ज्यादा होना चाहिए। तो अगर हम इसको a1 बोल देते हैं और इसको a2 बोल देते हैं तो a1 शुड बी a2 प्लस 4 ऐसा होना चाहिए। अब सबसे पहले हम a1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो a1 तो आपको मालूम है सीधे सीधे कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि x+3 इंटू x, ये कितना हो जाएगा x² प्लस 3x। और क्वेश्चन में हमको a2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, a2 यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आप देख सकते हो ये वाला बेस है, ये कितने का, x का है, तो x, और हाइट कितनी है, तो वो 12 दी है, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई 6x। अब a1 और a2 की वैल्यूज जो है वो हम इधर पुट कर देंगे, जिससे कि हमारी जो कंडीशन है वो हमारे सामने आ जाएगी। तो x² प्लस 3x इज इक्वल टू 6x प्लस 4। अब ये जो क्वाड्रेटिक है वो फॉर्म होती हुई दिख रही है। ये जो 6x प्लस 4 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, तो x² माइनस 3x बचेगा और माइनस 4 इक्वल टू 0 बचेगा। अब ये जो क्वाड्रेटिक है वो फॉर्म हो चुकी है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो a इक्वल टू कितना है 1, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू -4 है। इन सारी वैल्यूज को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि उसने इधर हमारे लिए पुट किया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू 4 और -1 आया। -1 को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि कोई भी साइड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो x इक्वल टू अगर 4 आया तो जो ब्रेड्थ है वो कितनी हो गई 4 मीटर की, और लेंथ जो थी वो कितनी थी x+3 यानी कि 7 मीटर की लेंथ आ चुकी है। इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल 12 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 13 की तरफ। एग्जाम्पल 13 में वो हमको बोल रहा है कि इन वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड करिए इफ दे एग्जिस्ट। तो इफ दे एग्जिस्ट का मतलब है कि कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होते हैं वो निकाले नहीं जा सकते क्योंकि वो नॉन रियल होते हैं। वो केस कब आता है मैं अभी आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले की बात कर लेते हैं, 3x² माइनस 5x प्लस 2। इसमें आप देख सकते हैं a इक्वल टू 3 है क्योंकि x² का कोफिशिएंट है, b इक्वल टू -5 है क्योंकि वो x का कोफिशिएंट है, और c इक्वल टू 2 यानी कि वो कांस्टेंट टर्म है। अब इसने क्या किया, तो b² माइनस 4ac फाइंड किया। तो b² माइनस 4ac जब अपन फाइंड करेंगे तो वो कितना आ गया 25 माइनस 24 यानी कि 1।
अब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो हमेशा किसके अंदर आती है, रूट के अंदर। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर रूट के अंदर आ रही है तो रूट के अंदर की चीज जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तभी हमारी जो क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स पॉसिबल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हुई तो हम उसमें क्या बोलेंगे कि रूट्स आर नॉन रियल, यानी कि हम उनको निकाल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चेक करते हैं। अब एक बार उसने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल ली है, तो अब आप देख सकते हो यहां से उसने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में a, b और c पुट कर दिया, तो x इक्वल टू 1 और 2/3 आ चुका है। आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 को हमको सॉल्व करना है। तो अब आप इधर देख सकते हो कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 5 आ चुका है। वापस से हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चेक करेंगे, तो वो कितने आ गई, 16 माइनस 20 यानी कि -4। और -4 आपको मालूम है कि वो 0 से छोटा होता है, और किसी भी क्वाड्रेटिक में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है अगर वो नेगेटिव आ गया तो हम क्या बोल देंगे कि जो रूट है वो नॉन रियल होंगी, और इसीलिए हम बोलेंगे कि इनकी रूट्स हम निकाल नहीं सकते। सो देयर आर नो रियल रूट्स फॉर द गिवन इक्वेशन। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इस तरीके से सेकंड पार्ट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। तो थर्ड में हमको बोल रहा है 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स फाइंड करिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, a हमारे पास आ चुका है, b हमारे पास आ चुका है और c हमारे पास आ चुका है। तो इस तरीके से हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। सबसे पहले हमने चेक क्या किया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो कितना आ रहा है, तो 8 माइनस 8 यानी कि वो कितना आ गया, 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर 0 है तब भी हमारे रूट्स जो होंगे वो आ सकते हैं, तो इसलिए हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर दी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आप देख सकते हो √2/2 को हम क्या लिख देंगे, 1/√2। अब आप देख सकते हो कि क्योंकि d 0 है तो प्लस वाले केस में भी 1/√2 आएगा और माइनस वाले केस में भी 1/√2 आएगा। तो इसीलिए हम क्या बोल देंगे कि इसके दो रूट्स हैं, बट वो दोनों कैसे हैं, रिपीटेड है। तो यहाँ पे आप एक चीज समझो कि यहाँ पे d जो है वो कैसा आया था, पॉजिटिव आया था। तो आपको क्या देखने को मिला कि रूट्स आर रियल, और वो कैसे आए, अलग अलग आए। ये देखो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2/3, तो रियल एंड अनइक्वल हम बोल देंगे। इस वाले केस में d जो है वो नेगेटिव आया था, तो हम क्या बोलते हैं इसमें कि रूट्स आर नॉन रियल, और हम उनको फाइंड नहीं कर सकते। और इस वाले केस में d इक्वल टू 0 है, तो इसमें हमने क्या देखा कि रूट्स जो है वो रिपीटेड आए, 1/2 और 1/2। तो इस वाले केस में हम क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यही चीज जो है वो हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके हमेशा काम आने वाली है। तो ये आप कैसे ना कैसे करके समझ लीजिए, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप वापस से देख लीजिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 14 की तरफ। एग्जाम्पल 14 में हमको ये जो इक्वेशन है इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है x प्लस 1/x इक्वल टू 3, और फिर उसने बोला है कि x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ऐसा क्यों बोला हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर जो x है वो डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए उसने यहाँ पे ऐसा बोला है। तो हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है। अब आप देख सकते हो कि हम बोथ साइड किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, x का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x और इक्वल टू 3x। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस x/x तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा 1 इक्वल टू 3x। ये जो क्वाड्रेटिक है वो कितनी आ चुकी है, 3x को हम लेफ्ट में ले आएंगे। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व आप इजीली कर सकते हो। ये आप देखो, ये क्वाड्रेटिक यहाँ पे बनी हुई है, इसमें a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू 1 आ चुका है कोफिशिएंट कंपेयर करके। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो हमने d की वैल्यू चेक करी, तो d इक्वल टू कितना आ गया, 9 - 4 यानी कि 5, और जो 5 है वो पॉजिटिव है। और हमने पहले पढ़ा था कि अगर d की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो रूट्स कैसे आते हैं, रियल एंड अनइक्वल। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी तो हमारे रूट्स आ गए 3 प्लस √5/2 एंड 3 माइनस √5/2। तो इस तरीके से पार्ट 1 हो गया। अब हम पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। तो पार्ट 2 में आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में x है और x - 2 है।
तो इसीलिए उसने बोला है कि x कैन नॉट बी 0 और 2, क्योंकि अगर 0 हो गया तो ये वाला डिवाइड पॉसिबल नहीं होगा, और अगर 2 हो गया तो 2 माइनस 2 भी कितना होता है 0, तो ये वाला डिवाइड पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हमको दोनों वैल्यू पहले ही रिजेक्ट करनी पड़ेंगी। अब हम इसको सॉल्व करने का ट्राई कर लेते हैं। तो 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, x इंटू एक्स माइनस 2, और इधर x ऑलरेडी है तो x माइनस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो x माइनस 2, और इधर x माइनस 2 पहले से है तो x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया x इक्वल टू 3। अब यहाँ पे क्या बनेगा, x माइनस 2 माइनस x इक्वल टू 3 टाइम्स, हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो टर्म है, ये जो टर्म है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3x इंटू एक्स माइनस 2, और इधर क्या हुआ 1 का मल्टीप्लाई, तो वो तो 1 ही होएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, x से x कट गया तो माइनस 2 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब माइनस 2 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। तो ये जो क्वाड्रेटिक है वो क्या बन गई, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। यहाँ पे a इक्वल टू, सबको दिख रहा है कितना आ गया, a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू माइनस 6 और c इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चेक कर लेंगे, तो वो कितनी आ जाएगी, b स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर यानी कि 36, और माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू 2 इंटू 3, ये कितना हो गया, 4 2 जा 8 3 जा 24। तो 36 माइनस 24 यानी कि 12 आ रहा है, और विच इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स विल बी रियल। और इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसने रूट्स हमको निकाल के भी दिखाए हैं। तो ये जो क्वाड्रेटिक है वो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी, और हमारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3/3। तो एग्जाम्पल 15 ट्राई करने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि रिवर और बोट वाली प्रॉब्लम्स किस तरीके से अटेम्प्ट करनी चाहिए, और उनमें क्या क्या टर्म्स का क्या क्या मतलब होता है। तो इस तरीके के सवाल आपने देखे होंगे, ये कई जगह आते हैं, और इसमें क्या क्या टर्म्स होती है मैं वो आपको समझाने वाला हूँ। और टर्म समझने के बाद आपको समझना पड़ेगा कि स्पीड जो है वो किस तरीके से वेरी करती है। तो सबसे पहले हम टर्म समझ लेते हैं। जो पहली टर्म है वो है स्पीड ऑफ बोट, और जो स्पीड ऑफ बोट है वो किस में ली जा रही है, इन स्टिल वाटर, यानी कि पानी जो है वो स्टार्टिंग में रुका हुआ है, और इसको हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। और दूसरी जो टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी स्पीड ऑफ रिवर, और इसको हम बोल देते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारे पास दो केस बनेंगे। एक बार जब पानी इधर बह रहा हो और बोट जो है, बोट की डायरेक्शन भी इसी तरफ हो, यानी कि बोट इज फ्लोइंग विद द वाटर। और जब बोट पानी के साथ बहती है तो उसको हम बोलते हैं, दैट इज नोन एज डाउन स्ट्रीम। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि जब पानी इस तरफ बह रहा हो और जो बोट है वो लेफ्ट तरफ जा रही हो, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो बोट है वो फ्लो कर रही है अगेंस्ट द वाटर, यानी कि बोट इज फ्लोइंग अगेंस्ट द वाटर। और इस केस में बोला जाता है इसको, यानी कि अप स्ट्रीम मूवमेंट है, स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रही है तो अप स्ट्रीम, स्ट्रीम के साथ जा रही है तो डाउन स्ट्रीम। अब एक चीज आप नोटिस करिए कि हमने बोला था कि बोट जो है वो x किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, और पानी की स्पीड जो है वो y है। तो यहाँ पे x किलोमीटर से बोट जा रही है और y की स्पीड से पानी खुद बह रहा है। तो ओवरऑल स्पीड ऑफ द बोट जो कि किसी इंसान को नदी के बाहर से दिखेगी वो कितनी दिखेगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट जो है, जो किसी आदमी को नदी के बाहर से दिखेगी वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर दिखेगी। और अप स्ट्रीम में आप देख सकते हो कि बोट जो है वो ऊपर जाना चाहती है x की स्पीड से, बट पानी उसको नीचे लाना चाहता है y की स्पीड से। तो बोट जो है उसकी स्पीड जो आदमी बाहर से देख रहा है उसको कम दिखेगी, तो इसलिए हम अप स्ट्रीम में क्या बोलेंगे, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इस तरीके की स्पीड को रिलेटिव स्पीड बोला जाता है। और अभी आपको डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, बस अभी आपको बस इतना समझ में आना चाहिए
कि डाउन स्ट्रीम में हम x प्लस वाई किलोमीटर कैसे ले रहे हैं, क्योंकि जो पानी है वो बोट को फ्लो करने में मदद कर रहा है, और अब स्ट्रीम में हम x माइनस वाई ले रहे हैं स्पीड ऑफ बोट, क्योंकि जो पानी है वो बोट के फ्लो को अपोज कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमको समझ में आने चाहिए। अब हम एक प्रॉब्लम उठा के देख लेते हैं। एग्जाम्पल 15 में उसने हमसे बोला है कि एक बोट है जिसकी स्पीड स्टिल वाटर में कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, और उसने आगे बोला है कि ये जो बोट 24 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो एक बार तो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम की तरफ गई है और एक बार 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की तरफ गई है। तो उसने बोला है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जो टाइम आया उसका जो डिफरेंस है वो 1 आवर है। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम में जो है वो कभी भी आप देख सकते हो कि टाइम हमेशा कम लगेगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम जब आएंगे तो बोट का जो स्पीड है वो हमेशा कितना आता है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, क्योंकि पानी जो है वो बोट को अपने साथ बहा के ले जाता है। और अप स्ट्रीम में जो बोट की स्पीड है वो कितनी आती है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये मैंने अभी अभी आपको बताया था। आप देख सकते हैं कि हमको A से B का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया है 24 किलोमीटर, और सिमिलरली ये वाला भी डिस्टेंस कितना रहेगा 24 किलोमीटर। अब हम देख सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम इसी को रीअरेंज कर देंगे तो टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। तो अगर हम डाउन स्ट्रीम के केस की बात करें तो डाउन स्ट्रीम में हमको दिख रहा है कि ये जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, तो डिस्टेंस है 24 किलोमीटर, तो टाइम टेकन ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम उसको अपन TD बोल सकते हैं। तो वो कितना आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 24 अपॉन x प्लस वाई, और टाइम अप स्ट्रीम का जो है उसको अपन TU बोल सकते हैं। तो वो कितना आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि स्पीड है हमारे पास x माइनस वाई। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने बोला है कि जो अप स्ट्रीम का टाइम है यानी कि TU वो डाउन स्ट्रीम से कितना ज्यादा है, 1 घंटा ज्यादा है, यानी कि अब ये जो वैल्यूज है अपन को यहाँ पे पुट करनी रहेंगी। तो ये यहाँ से हम एक इसको रीअरेंज करके क्या बोलेंगे TU माइनस TD इज इक्वल टू 1, और TU की वैल्यू अपन पुट कर देंगे, वो आ जाएगी 24 अपॉन x माइनस वाई, और ये आ जाएगा माइनस 24 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो अब आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ बोट जो है वो हमको ऑलरेडी गिवन है, वो 18 किलोमीटर पर आवर। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 24 अपॉन 18 माइनस वाई माइनस 24 अपॉन 18 प्लस वाई इक्वल टू 1। और आप नोटिस कर सकते हैं कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, बस उसने स्पीड ऑफ स्ट्रीम को x मान लिया है और हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम को y मान के सॉल्व किया हुआ है, इसीलिए बस वेरिएबल का डिफरेंस है। तो अब एक बार ये इक्वेशन बन गई तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके, और ये क्वाड्रेटिक हमारे पास आ जाएगी, जिसको कि सॉल्व करना आपको आना चाहिए। इसने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व किया हुआ है और इस तरीके से हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। एक्सरसाइज 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वाली हम देख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड दे देंगे तो बनेगा x स्क्वायर माइनस 7x बाय 2 प्लस 3 बाय 2 इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए हमको एक 2ab की टर्म चाहिए होती है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये जो नीचे है वो बन जाएगा 7/4 इंटू x, और प्लस अब ये आप देख सकते हो a स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म बन जाएगी, जिसमें कि b जो है वो 7/4 हो जाएगा। तो हम 7/4 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट और ऐड कर देंगे, तो 7/4 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया तो माइनस भी करना पड़ेगा, वो कितना हो जाएगा 49/16, और प्लस 3/2 हमारे पास पहले से ही है इक्वल टू 0। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो चीज है वो कितनी हो गई x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और ये जो टर्म्स है इनको हम राइट में ले जाएंगे तो बनेगा 49/16 माइनस 3/2। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 16, तो 2 8 जा 16, तो 8 3 जा 24, तो 49 माइनस 24, और ये कितना आ जाएगा फिर x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर
आ जाएगा 25/16 के बराबर। दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4, क्योंकि 25 का रूट होता है 5 और 16 का रूट होता है 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/4 राइट में गया, प्लस माइनस 5/4। अब एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे तो x आ जाएगा हमारे पास 7 + 5 यानी कि 12/4, और यहाँ से x विल बी 3। एक बार नेगेटिव साइन ले लेंगे तो x विल बी 7 - 5/4, तो यहाँ से 2/4 आ जाएगा, दैट विल बी 1/2। तो एक और x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो क्वाड्रेटिक है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व हो चुकी है। अगर हम इसी क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते तो हमारे पास क्या आता, तो a इक्वल टू इस केस में बनता 2, b इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू 3। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की वैल्यू होती है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस ऑफ -7 आएगा, प्लस माइनस रूट अंडर -7 का स्क्वायर -4 इंटू a यानी कि 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2। तो आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ -7 इज +7 और प्लस माइनस रूट अंडर 7 का स्क्वायर 49 और 4 इंटू 2 8 3 24 अपॉन 4। तो आप देख सकते हो 7 प्लस माइनस 49 माइनस 24 जो है वो कितना आ जाएगा, 25। तो 25 का रूट कितना होता है, 5। तो अब आप देख सकते हो एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो आएगा 7 + 5/4 यानी कि x इक्वल टू 3 आ जाएगा। और एक बार जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो 7 - 5 इज 2, तो 2/4 इज 1/2, तो x इक्वल टू 1/2 इधर से भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट है वो दोनों मेथड से सॉल्व हो चुका है। अब हम थर्ड वाला ट्राई कर लेते हैं। थर्ड वाले में इक्वेशन है 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो सबसे पहले हम 4 का डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x² + √3x + 3/4 = 0। अब आपको मालूम है कि एक 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड किया जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे बन गया x² + 2 × √3/2 x + 3/4 = 0। अब आपको मालूम है कि ये जो चीज है वो हमारी b बन जाती है, तो √3/2 का स्क्वायर कितना होगा, 3/4। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, 3/4 ऐड कर देंगे और 3/4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये जो शुरू की 3 टर्म है वो क्या बन जाएंगी, x + √3/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ से आप देख सकते हो ये -3/4 इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा इतना। तो यहाँ से हम बोलेंगे x + √3/2 = 0। तो x इक्वल टू -√3/2 आ जाएगा। और क्योंकि एक रूट नहीं होते, 2 रूट होते हैं, तो इसको हम बोल देंगे कि रिपीटेड रूट है। तो दोनों x कितने आ जाएंगे, -√3/2। तो इस तरीके से इस इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए। अगर इसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो a इक्वल टू हमारे पास आता 4, b इक्वल टू 4√3 और c इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से आता -4√3 प्लस माइनस रूट अंडर 4√3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4√3 × 4√3 कर लेंगे, 4 4 जा 16 और √3 × √3 इज 3, तो 16 × 3 इज 48। तो ये b² की टर्म आ गई 48 माइनस 4 × a की वैल्यू 4 × c = 3 अपॉन 2 × 4। तो आप देख सकते हो 4 × 4 is 16 × 3 is 48। तो ये जो पूरी चीज है वो इससे कट जाएगी, यानी कि रूट के अंदर 0 बचेगा। तो -4√3 अपॉन 2 × 4 और प्लस माइनस 0 बचेगा। तो 4 से 4 कट जाएगा, क्योंकि 0 को तो हम लिखें या ना लिखें एक ही बात है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। और 4 से 4 कट गया तो आंसर कितना आ गया, -√3/2। अब वही वाली बात है कि एक रूट नहीं होता, इसलिए अपन क्या बोल देंगे, रिपीटेड रूट है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो चुका है। अब जो पार्ट सेकंड और फोर्थ है आप खुद से ट्राई कर सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, और ये जो इक्वेशन है इस तरीके की सेम इक्वेशन हम एग्जाम्पल नंबर 14 में सॉल्व कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेम एज एग्जाम्पल 14।
तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x माइनस 1/x इक्वल टू 3 दे रखा है और बोल रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए हमने यहाँ पे x को नॉट इक्वल टू 0 बोल दिया। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड x का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट में भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय एक्स इज 1 और 3x। तो ये जो क्वाड्रेटिक है वो क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर, 3x को हम लेफ्ट में ले आएंगे तो माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे a इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा और c इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। तो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है, यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर, और इसको हम d बोलते हैं, तो d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c की वैल्यू माइनस 1, ये कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 4 इंटू माइनस 1 इज प्लस 4, तो ये आ गया 13। तो अब एक बार हमारे पास d की वैल्यू आ गई तो x इक्वल टू क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2a, यानी कि 2 इंटू 1। तो ये जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, x इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 3 इज प्लस 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2। एक बार हम पॉजिटिव साइन ले लेंगे तो x आ जाएगा 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2, और एक बार नेगेटिव साइन ले लेंगे तो x आ जाएगा 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले हमने ये इक्वेशन लिख ली। अब इसमें हम क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। तो ये जो ब्रैकेट है वो इधर पहुंच जाएगा ऊपर की तरफ, और ये जो ब्रैकेट है वो इस वाले की तरफ ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 माइनस ऑफ x प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 11/30। x माइनस 7 माइनस x माइनस 4, और यहाँ पे नीचे आएगा x स्क्वायर और माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। तो माइनस 7 और माइनस 4 इज माइनस 11, और x से x कट गया तो यहाँ पे बचेगा माइनस 11 अपॉन माइनस 7x प्लस 4x इज माइनस 3x। तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। तो 11 से 11 कट जाएगा 1 टाइम्स, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 1। तो यहाँ पे बचा माइनस 1, और इसका हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 30 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो माइनस 30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। अब ये जो माइनस 30 है वो राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 30 राइट में जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा, और माइनस का 28 पहले से ही है, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू माइनस 3 आ गया और c इक्वल टू 2 आ गया। अब हम b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो वो कितना आ रहा है, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 4 इंटू 2 इज 8। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो अब हम क्या बोलेंगे कि x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। तो यहाँ से माइनस ऑफ माइनस 3 यानी कि प्लस 3 आ जाएगा, और प्लस माइनस रूट 1 अपॉन 2। तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो रूट 1 तो 1 ही होता है, तो पॉजिटिव साइन लेने पे आ जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 2, और नेगेटिव साइन लेने पे आ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 2। तो ये कितना हो गया, 4 अपॉन 2, यानी कि 2 इधर से आएगा, और 3 माइनस 1 यानी कि 2 अपॉन 2 यानी कि 1 इधर से आएगा। तो x इक्वल टू 2 एंड 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि रहमान की एज जो है आज से 3 साल पहले और आज से 5 साल बाद, उनकी दोनों की एज का जो सम ऑफ रेसिप्रोकल है वो 1/3 आता है। तो उसकी हमको प्रेजेंट एज बतानी है। तो जब भी कोई एज वाला सवाल आता है तो उसमें हमको इस तरीके से बना लेना चाहिए। तो इसमें हम बोलेंगे कि रहमान की जो एज है, हम प्रेजेंट एज को x ईयर्स मान लेते हैं। तो पास्ट जो एज है वो कितनी हो जाएगी, तो क्वेश्चन में हमसे साफ साफ बोला गया है कि 3 साल पहले की बात कर रहा है। तो अगर वो इस समय x का है तो 3 साल पहले वो x माइनस 3 ईयर्स का रहा होगा। यानी कि अगर आप इस समय मान लीजिए 15 के हैं तो 3 साल पहले आप कितने के रहे होंगे, तो 15 में से आप 3 माइनस करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 12। और सेम इसी लॉजिक से फ्यूचर एज की बात कर रहा है, तो फ्रॉम नाउ यानी कि आज से 5 साल बाद,
तो आज वो कितने का x ईयर्स का है, तो आज से 5 साल बाद वो x प्लस 5 ईयर्स का हो। तो ये तो हमने जो लेट करना था वो लेट कर लिया। अब इसमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो बोल रहा है कि रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। तो कौन सी एज का रेसिप्रोकल्स, तो एक तो इस वाली का और एक इस वाली का। तो यानी कि 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5। रेसिप्रोकल मतलब उसको अपन डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, और ये जो रेसिप्रोकल का सम आता है वो कितना आता है 1/3। तो ये जो है वो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना रहेगा। तो इसको सॉल्व हम कर लेते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा x प्लस 5 और x माइनस 3, और ये जो ब्रैकेट है वो ऊपर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस x माइनस 3, और ये जो है 1/3 के बराबर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। तो ये आ जाएगा x प्लस x इज 2x, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। और अब आप देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन है ऊपर, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा और ये वाला ब्रैकेट पूरा इधर जाएगा। तो यहाँ पे हम वही चीज लिख देते हैं, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये x प्लस 5 इंटू x माइनस 3 राइट साइड में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे कितना हो गया, 3 इंटू 2 यानी कि 6x प्लस 6, और ये कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3x और माइनस 15। अब आप देख सकते हो ये कितना आ जाएगा। तो 5x और 3x यानी कि इन दोनों की जगह क्या बचेगा, 2x बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, और 6x प्लस 6 इधर बचा हुआ है। अब हम 6x प्लस 6 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर, 6x अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4x, और ये 6 इधर गया तो माइनस का 21 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व कर लेंगे। तो a हमारे पास 1 आ गया, b इक्वल टू माइनस 4 आ गया, c इक्वल टू माइनस 21 आ गया। तो b स्क्वायर माइनस 4ac जब हम चेक करेंगे तो उसको हम बोलते हैं d। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू a यानी कि 1 और c यानी कि माइनस 21। तो माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 4 इंटू माइनस 21 इज प्लस का 84। तो ये कितना आ गया, 100 आ गया। अब आपको मालूम होगा कि x इक्वल टू कितना होता है। तो x इक्वल टू होता है माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस b यानी कि माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस माइनस रूट 100 अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 प्लस माइनस रूट 100 को हम 10 लिख सकते हैं, और अपॉन 2। तो एक बार जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 10 अपॉन 2 दैट इज 14 अपॉन 2। तो एक बार x इक्वल टू 7 आ गया, और एक बार जब नेगेटिव साइन लेंगे तो वो आएगा 4 माइनस 10 अपॉन 2 यानी कि माइनस 6 अपॉन 2 इज माइनस 3। और इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि एज जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो इस तरीके से जो रहमान की एज है वो कितनी आ जाएगी, 7 ईयर्स। तो रहमान की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 7 ईयर्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बोल रहा है कि जो शेफाली है उसके मैथ्स और इंग्लिश में टोटल सम कितने आए, मार्क्स के 30 आए। यानी कि अगर हम मैथ्स में x मार्क्स मान लेते हैं तो इंग्लिश में कितने रहेंगे, 30 माइनस x हो जाएंगे। अब आगे उसने बोला है, तो ये तो ओरिजिनल कंडीशन थी। आगे उसने बोला है कि अगर 2 मार्क्स मैथ्स में ज्यादा आए होते और इंग्लिश में 3 कम आए होते तो उनके जो मार्क्स का प्रोडक्ट है वो कितना हो जाता, 210। तो हम बोलेंगे कि क्या बोल रहा है वो, 2 मार्क्स मैथ्स में ज्यादा आए होते यानी कि फिर कितने हो जाते मार्क्स, x प्लस 2 हो जाते, और इंग्लिश में कितने आते, 3 कम यानी कि 30 माइनस x अभी है, और उसमें भी कितने कम हो जाते, 3 कम हो जाते, तो इतने हो जाते इंग्लिश में। तो इनके जो मार्क्स का प्रोडक्ट आता वो कितना आता, 210 यानी कि x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना हो जाएगा, 30 में से 3 जाएगा तो 27 माइनस x बचेगा। तो मल्टीप्लाइड बाय 27 माइनस x इक्वल टू 210 आना चाहिए। ये हमारी कंडीशन हो गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 27x और माइनस एक्स स्क्वायर और 2 इंटू 27 इज 54 माइनस 2x इक्वल टू 210। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 27x में से 2x गया तो 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 इक्वल टू 210। अब हम सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x और 210 में से 54 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 206 यानी कि माइनस प्लस 156
6 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व कर लेंगे। इस क्वाड्रेटिक में हमारे पास है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -25 और c इक्वल टू 156। तो इस क्वाड्रेटिक को, तो इसका हम d चेक कर लेंगे, वो कितना आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac से b स्क्वायर यानी -25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c यानी कि 156। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, माइनस 4 इंटू 156 विल बी 624। तो ये कितना आ गया 1। तो d अगर पॉजिटिव है तो रूट्स आएंगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। तो ये कितना आ गया, माइनस ऑफ -25 प्लस माइनस रूट 1 अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 1। तो ये कितना आ गया, माइनस ऑफ -25 इज 25 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब एक बार हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एक बार नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो जब पॉजिटिव ली तो क्या आ गया, 25 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 26 अपॉन 2 इज 13। और एक बार नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो 25 माइनस 1 अपॉन 2 यानी कि 24 अपॉन 2 इज 12। तो इस तरीके से x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 13 आ गया। अगर हम x इक्वल टू 12 ले रहे हैं तो एक केस क्या बनेगा कि मैथ्स में 12 और इंग्लिश में 18 आ जाए, और अगर हम x इक्वल टू 13 ले रहे हैं तो एक केस बनेगा कि मैथ्स में 13 और इंग्लिश में 17 मार्क्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसमें जो डायगोनल की लेंथ है वो 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड है, और जो बड़ी वाली साइड है वो 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड है। यानी कि अगर हमने शॉर्टर साइड जो कि ये है, इसको अगर हमने x मीटर बोल दिया तो ये वाली जो साइड है वो कितने की हो जाएगी, x प्लस 30 की, क्योंकि ये लॉन्गर साइड हो गई। और डायगोनल जो है वो कितने का हो गया, x प्लस 60 का हो गया। और क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। अब हमको फाइंड करना है कि x की वैल्यू कितनी है। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो पाइथागोरस तो लगती ही है। तो पाइथागोरस क्या कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, और बेस कितना हो गया, x प्लस 30 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 2 इंटू 30 यानी कि 60x। सिमिलरली यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 60 इंटू 2 इज 120x। अब आप देख सकते हो कि इस वाले एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और ये जो 120x है वो लेफ्ट में जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 60x पहले से, 120x जब लेफ्ट में आएगा तो बचेगा माइनस का 60x, और ये जो 3600 है वो लेफ्ट में जाएगा तो 900 पहले से है, और लेफ्ट में 3600 आने से माइनस का 2700 बच जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक आ गई है। तो अब हम इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन आया तो अंदर बचेगा x माइनस 90, और यहाँ से प्लस 30 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 90। ये कितना आ गया, x माइनस 90 पूरे में से कॉमन आ गया, और यहाँ पे बच गया x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हो x इक्वल टू माइनस 30 और x इक्वल टू 90 की वैल्यू आएंगी, जिसमें से हम इस वाली वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे और x इक्वल टू 90 एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। यानी कि एक नंबर अगर x है और दूसरा नंबर अगर y है, तो हम मान लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन y। ये हमने क्या किया, लेट किया, और क्वेश्चन के हिसाब से उसने बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। ये तो हो गई हमारी पहली लाइन की इक्वेशन। आगे इसने बोला है कि जो छोटा वाला नंबर है उसका जो स्क्वायर है वो बड़े वाले नंबर के 8 टाइम्स है। यानी कि y का जो स्क्वायर है, छोटा वाला नंबर हो गया y, उसका जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर यानी कि 8x। अब ये जो वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे तो हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180, और इसको हम रीअरेंज कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब ये जो है वो हमारी क्वाड्रेटिक बन चुकी है। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, अंदर बच गया x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन लिया, अंदर बच गया x माइनस 18,
और यहाँ से x माइनस 18 पूरे में से कॉमन आ गया, x प्लस 10 बचा। तो यहाँ से x इक्वल टू -10 और x इक्वल टू 18 की दो वैल्यूज आ गई, जिसमें से ये वाली जो वैल्यू है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि x इक्वल टू अगर हम -10 लेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे -80 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए x इक्वल टू 18 आ गया और y स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो y स्क्वायर विल बी 8 इंटू 18। तो इसको हम लिख देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर 8 को हम लिख देंगे 4 इंटू 2 और 18 को लिख देंगे 2 इंटू 9। तो अब आप देख सकते हो ये कितना आ गया, 4 का बाहर जो होगा वो 2 आएगा, 2 इंटू 2 का बाहर 2 आ जाएगा और 9 का बाहर 3 आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 4, 3 जा 12। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि एक ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड पे 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो हमने बोला है कि स्टार्टिंग में जो ट्रेन की स्पीड थी वो ए से बी जाने पर x किलोमीटर पर आवर थी। अगर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो हम मान लेते हैं कि ट्रेन को t आवर्स का टाइम लगा। अब जो क्वेश्चन है उसने हमसे बोला है कि ट्रेन अगर 5 की स्पीड से ज्यादा चलती तो उसको 1 घंटा कम लगता। तो हम बोल रहे हैं कि अगर सेम ट्रेन x प्लस 5 की स्पीड से जा रही है तो उसको t माइनस 1 आवर का टाइम लग रहा है। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से टाइम इक्वल टू कितना आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब पहले वाले केस में आप देख सकते हो कि डिस्टेंस कितने का है, 360 किलोमीटर का है और स्पीड कितने की है, x की। तो यहाँ से हमारे पास t इक्वल टू 360 बाय x आया। और दूसरे वाले केस में हम बोलेंगे कि डिस्टेंस अभी भी 360 ही है और स्पीड है x प्लस 5 और टाइम कितना लगा है, t माइनस 1। अब आप देख सकते हो कि इस t की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 360 अपॉन x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 360 माइनस x अपॉन x, ये आ जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 360x इक्वल टू 360 माइनस x और x प्लस 5। यहाँ से 360x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 360x प्लस 5 इंटू 360 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x, ये बचेगा। 360x से 360x चला गया तो यहाँ पे हमारे पास बच गया माइनस x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 360 इंटू 5 इज 1800 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक में हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे टर्म्स को, तो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमारी क्वाड्रेटिक बन चुकी है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। ये इसकी स्प्लिटिंग हो चुकी है। x कॉमन लेंगे, अंदर x प्लस 45 बचेगा, माइनस 40 कॉमन लेंगे, अंदर x प्लस 45 बचेगा। पूरे में से x प्लस 45 कॉमन ले लेंगे और अंदर बच जाएगा x माइनस 40 और यहाँ से हमारे को दो वैल्यू मिल जाएंगी, x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू माइनस 45। ये वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दे रखा है कि एक वाटर टैंक है जो कि दो नलों से भरा जा रहा है और वो दोनों नल जब साथ में पानी भरते हैं तो ये जो टैंक है वो 9 3/8 आवर्स में भर जाता है। और इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 9 + 3/8 और जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 8 का एलसीएम और 9 8 = 72 + 3 यानी कि 75/8 आवर्स में ये जो टैंक है वो इन दोनों नलों से टोटली भर जाता है। अब आप एक चीज कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि लार्जर टैप जो है वो एक बार में ज्यादा पानी निकालेगा तो लार्जर टैप को लेसर टाइम लगने वाला है टैंक को फिल करने के लिए और वहीं स्मॉलर टैप को मोर टाइम लगेगा टैंक को फिल करने के लिए। तो इसीलिए उसने क्वेश्चन में बोला भी है कि जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है वो 10 घंटे कम लेता है स्मॉलर टैप से। तो अगर हम बोल दें कि हमने लार्जर टैप को x आवर्स में मान लिया कि वो टैंक को पूरी तरीके से भर देगा अकेला,
तो स्मॉलर टैप जो है वो कितने ले लेगा, x प्लस 10 आवर्स ले लेगा अकेला टैंक को भरने के लिए। तो ये चीज हमको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि इन वन आवर पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप, तो वो कितना आ जाएगा 1/x, और स्मॉलर टैप तो वो कितना आ जाएगा 1/x प्लस 10। तो क्या होता है कि जब हमने कोई काम x आवर्स में किया है और हमको निकालना है कि 1 आवर में कितना काम हमने किया है, तो हम उसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं टाइम का, तो उससे हमारा 1 आवर का वर्क आ जाता है। तो ये लार्जर टेप का पोर्शन फिल्ड आ गया 1 घंटे में और स्मॉलर टेप का आ गया। और अब हम निकाल लेंगे कि 1 आवर में ये दोनों मिलके कितना पोर्शन फिल कर देंगे। तो हमको मालूम है कि ये दोनों टोटल इतना टाइम लेने वाले हैं। तो अगर 1 आवर की बात करेंगे तो 1 आवर में टोटल पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ द टेप्स वो कितना आ जाएगा, दैट विल बी, तो इस बार हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 8/75। अब जो हमारी इक्वेशन है वो हम बना लेंगे। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि छोटा वाला जो टैप है प्लस बड़ा वाला जो टैप है वो दोनों 1 घंटे में कितना पोर्शन भर देंगे, 8/75 जो अभी अभी हमने निकाला। और अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इंटू एक्स प्लस 10, x प्लस 10 प्लस x इक्वल टू 8/75। तो ये जो इक्वेशन है वो हो जाएगी 2x प्लस 10 और 75 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 8x x प्लस 10। ये कितना हो जाएगा 150x प्लस 750 इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 80x। अब ये जो 150x प्लस ये 750 है वो राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 8x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का 70x बचेगा और माइनस 750 इक्वल टू 0। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 4x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 25x माइनस 375 इक्वल टू 0। इधर से 4x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 15 और इधर से 25 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 15 इक्वल टू 0। 4x प्लस 25 पूरे में से कॉमन आ गया और x माइनस 15 दूसरा फैक्टर हो गया। तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू 15 आएगा और x इक्वल टू माइनस 25/4 आएगा। इसको हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x इक्वल टू 15 आ गया। और अगर x इक्वल टू 15 आ चुका है तो जो लार्जर टैप है उसमें 15 आवर में पूरे टैंक को अकेले भर दिया होगा और स्मॉलर टैप ने 25 आवर में पूरे टैंक को अकेले भर दिया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 में वो बोल रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर का डिस्टेंस है और एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है इस डिस्टेंस पे और एक पैसेंजर ट्रेन चलती है। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड जो है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है। तो अगर हम पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मानते हैं तो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने बोला है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है। तो अगर पैसेंजर ट्रेन ने t टाइम लिया हुआ है तो एक्सप्रेस ट्रेन जो होगी वो लेगी t-1 का टाइम। अब सबको मालूम है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अगर हम पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर और स्पीड कितनी है x, वो किसके बराबर आ गया, टाइम लगा t के बराबर। और सेम लॉजिक से अगर हम बात करें एक्सप्रेस ट्रेन की तो डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर और स्पीड है x प्लस 11 किलोमीटर और टाइम जो है वो कितना लगा है t-1। अब ये जो t की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो जाएगी 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू 132 अपॉन x माइनस 1। और इस तरीके से हम इसको रीअरेंज करेंगे तो 132 अपॉन x प्लस 11 इक्वल टू 132 माइनस x अपॉन x। ये हमने क्या किया,
एलसीएम ले लिया। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 132x इज इक्वल टू 132 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 11। तो यहाँ से कितना आएगा 132x इक्वल टू 132x प्लस 11 इंटू 132 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x। तो 132x से 132x कट जाएगा और ये बाकी टर्म्स है इनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 11x और माइनस का 11 इंटू 132 हमारे पास बचने वाला है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 11 इंटू 132 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आया, अंदर बचेगा x प्लस 44, यहाँ से माइनस 33 कॉमन आया, अंदर बचेगा x प्लस 44 इक्वल टू 0। अब x माइनस 33 और x प्लस 44 दो फैक्टर आ गए, तो यहाँ से हमारे पास बनेगा x इक्वल टू 33 और x इक्वल टू माइनस 44 को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस तरीके से जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी आ गई 33 किलोमीटर पर आवर, और जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो आ जाएगी 33 प्लस 11 इज 44 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमको बोल रहा है कि दो स्क्वायर्स है और उनके एरियाज का जो सम है वो है 468 मीटर स्क्वायर। तो हमने दो स्क्वायर बना लिए, एक को बोल दिया x की साइड वाला है और एक को बोल दिया y की साइड वाला है, और एरियाज का सम कितना बोल रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमको बोला जा रहा है 468 मीटर स्क्वायर। अब आगे उसने एक और चीज बोली है कि उनका जो पेरीमीटर है, उनका जो डिफरेंस है वो 24 मीटर है। तो आपको दिख रहा होगा कि हमने x को y से बड़ा माना है, तो x का जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4x, और इस वाले का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4y। तो 4x माइनस 4y करेंगे तो वो कितना आ रहा है 24, ये हमको क्वेश्चन में दिया है। और क्योंकि हमने x को बड़ा माना है इसलिए हमने 4x बड़ा लिया है और 4y छोटा लिया है। तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस का 24 आ गया। अब 4 कॉमन आएगा, अंदर x माइनस वाई बच गया, दैट इज 24, और 4 6 या 24 होता है तो यहाँ पे 6 आ गया, तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 6 आ गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई 6 प्लस वाई। ये वैल्यू हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 आ गया हमारे पास। यहाँ से हम y प्लस 6 का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, वो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। अब 2y स्क्वायर प्लस 12y और 468 जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस का 468 हो जाएगा, और उसमें से 36 जो है वो प्लस का है तो वो चले जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 462 और 432। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। तो ये जो है वो हमारी क्वाड्रेटिक बन गई है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वाड्रेटिक की स्प्लिटिंग हो जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। y कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा y प्लस 18, और अब पूरे में से y प्लस 18 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 12 आएगा और y इक्वल टू माइनस 18 आएगा। माइनस 18 सबको मालूम है रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं होती। तो y इक्वल टू अगर 12 आ गया तो यहाँ पे हम y इक्वल टू 12 पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 मीटर। तो इस तरीके से हमारी दोनों जो साइड्स हैं वो आ चुकी है, यानी कि ये तो 18 मीटर वाली साइड हो जाएगी और ये 12 मीटर वाली साइड हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जो कि होगा एक्सरसाइज 4.4 का। तब तक के लिए बाय बाय।